अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान के बारे में कि वर्ल्ड कम्युनिटी अफ़गान तालिबान से क्या डिमांड करती है और किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफ़गान तालिबान के साथ डील करना चाहिए ताकि रीजन में और इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो अफ़गान तालिबान टेक ओवर करते हैं अफ़गानिस्तान में अगस्त 2021 में, जब यूएस और नेटो फोर्सेस विद्रॉ करते हैं अफ़गानिस्तान से। तब से वो अफ़गानिस्तान के न्यू रूलर्स बनते हैं और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी हमें और हमारी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करे। पर अभी तक किसी भी मुल्क ने अफ़गान तालिबान को और उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो जो नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस हैं वो जब विथड्रॉ करते हैं अंडर दोहा एग्रीमेंट, ये दोहा एग्रीमेंट जो था वो अफ़गान तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था। इस एग्रीमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने ये कमिट किया कि हम अपने फोर्सेस जो हैं वो विथड्रॉ करेंगे, और उन्होंने अफ़गान तालिबान को कहा कि आप अलकायदा से जो है अपने ताल्लुकात वो कट करेंगे और जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और थर्ड जो मेजर कंडीशन थी वो ये थी कि आप अपनी जो अफ़गानिस्तान की सॉइल है उसको किसी टेररिस्ट ग्रुप्स को जो भी हैं उनको यूज़ नहीं करने देंगे। तो तब से लेकर आज तक अफ़गान तालिबान ने इंटरनेशनल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कमिटमेंट्स हैं एक भी पूरी नहीं की। और एक जो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, रीसेंट रिपोर्ट, उसने ये रिवील किया है कि अलकायदा ने 8 न्यू बेसेस बनाए हैं अफ़गानिस्तान के 4 प्रोविंसेस में, जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है अफ़गानिस्तान को। और अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की सॉइल पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान तालिबान के एक्ट हैं ये उनकी जो कमिटमेंट्स हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। और अफ़गान तालिबान जो हैं वो एक डिप्लोमेटिक डायलेमा बन चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। तो अफ़गान तालिबान वर्ल्ड के लिए इस तरीके से डिप्लोमेटिक डायलेमा बन चुके हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड अफ़गान तालिबान को आइसोलेट करती है तो वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर उनके साथ अलायंस बनाकर वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करेंगे। और अगर वर्ल्ड उनको रिकग्नाइज करती है तो वो कभी भी अपनी जो कमिटमेंट्स हैं जो उन्होंने दोहा कॉल में की वो कभी भी पूरी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से अफ़गान तालिबान वर्ल्ड के लिए एक डिप्लोमेटिक डायलेमा बन चुके हैं। तो अफ़गान तालिबान के साथ डीलिंग में जो मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो ये अफ़गान तालिबान का रिजिड बिहेवियर, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्सन कर रहा है। ये इस बात से एविडेंट है कि वो एक यूएन स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करते हैं जो होती है फरवरी 18 से 19 में। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए और अफ़गानिस्तान तालिबान को किस तरह जो इनके साथ एंगेज करना चाहिए। तो अफ़गान तालिबान ने इस यूएन स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस को जो है वो बायकॉट कर दिया और इस अपॉर्चुनिटी को जो है मिस कर दिया। तो ये जो रिजिड बिहेवियर है अफ़गान तालिबान का, ये जो है सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जिस वजह से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अभी तक इम्प्रूव नहीं। तो अगर बात करें कि अफ़गान तालिबान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह डील करना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफ़गान तालिबान के साथ डायलॉग में एंगेज होना चाहिए और उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफ़गान तालिबान को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट्स हैं उनके साथ उनको जो है वो पूरा करें और अपनी जो अफ़गान सॉइल है वो टेररिस्ट ग्रुप्स को यूज़ करने ना दें। और सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं मेजर, जिसमें चाइना है, रशिया एंड पाकिस्तान, उनको जो है अफ़गान तालिबान को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो अपनी रिजिड अप्रोच को छोड़कर और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को इम्प्रूव करें और जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज करें। और थर्ड स्टेप ये होना चाहिए कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको जो है अफ़गान तालिबान को ये कन्विंस करना चाहिए कि जो वुमेन एजुकेशन है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के जो है वो अगेंस्ट नहीं है। और फोर्थ स्टेप ये होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान पे सैंक्शंस लगानी चाहिए अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा ना करें।
और उनको इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक जो है इंसेंटिव्स हैं वो देने चाहिए जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कुछ कमिटमेंट्स को अगर पूरा करते हैं। तो ये जो 4 कंडीशंस हैं, ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो फॉलो करना चाहिए अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ डील करने के लिए। तो इस सारी वीडियो में मैंने बात की कि अफ़गान तालिबान से क्या वर्ल्ड डिमांड करती है और दुनिया को अफ़गान तालिबान के साथ किस तरह जो है वो डील करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान में पीस हो और इंटरनेशनल लेवल पर भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को जो है वो प्रमोट किया जाए।